नाजरीन आदाब। मुर्रिखा 4 जून 2024 मुताबिक 26 ज़ीक़ादा 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। लोकसभा इंतखाब के 7 मराहिल खत्म होने के बाद और वोटों की गिनती से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस बात का एतराफ़ किया कि पीर और जुमे को वोटिंग नहीं कराई जानी चाहिए, क्योंकि इन दिनों के दरमियान बहुत तवील फासला हो जाता है। इस इलेक्शन में हमने कुछ सबक हासिल किए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जुमे और पीर की वोटिंग नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा इंतखाब गर्मी से पहले हो जाने चाहिए। राजीव कुमार ने कहा कि हमने असेंबली इंतखाबात में ऐसा ही किया था, लेकिन ये लोकसभा इंतखाब इतना बड़ा अमल है कि हम इस मरतबा इसे नहीं कर पाए। इलेक्शन कमिश्नर ने इसके लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों, इम्तिहानात और सिक्योरिटी फोर्सेज की नकल मकानी को जिम्मेदार ठहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी जानकारी दी कि हमने 642 मिलियन वोटर्स का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती में किसी किस्म की धांधली का कोई इम्कान नहीं है। लोकसभा इंतखाबात के बाद एग्जिट पोल में एनडीए को जबरदस्त अक्सरियत मिलती दिखाए जाने पर कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, नताइज एग्जिट पोल के बिल्कुल बरअक्स और हमारी तवक्को के मुताबिक होंगे। सोनिया गांधी डीएम के दफ्तर में मुनक़िद एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने पेशगोई की है कि पीएम मोदी मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में रहेंगे और बीजेपी की क़यादत में एनडीए को लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल हो सकती है। कुछ एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें दी हैं। इस एग्जिट पोल को अपोजिशन ने मुस्तरद करते हुए दावा किया कि ये सर्वे ख्याली हैं। महाराष्ट्र की कोल्हापुर सेंट्रल जेल में एक कैदी का ड्रेन के ढक्कन से पीट कर कत्ल कर दिया गया। मकतूल मोहम्मद अली खान 1993 के मुंबई बम धमाकों के इल्जाम में टाटा अदालत के जरिए दी गई उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बताया जाता है कि जेल में अदालती हिरासत में मौजूद 5 मुलजिमान ने इतवार को ये कत्ल किया। मुलजिमीन ने मोहम्मद अली खान के सर पर ड्रेन के ढक्कन से हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। खबर के मुताबिक इस मामले में पुलिस 5 कैदियों को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शादी के मेहमानों से भरी ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। इस अलमनाक हादसे में 15 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा राजगढ़ से पपलुडी गांव के करीब पेश आया। खबर के मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली राजस्थान से राजगढ़ आ रही थी। हादसे में 10 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। वाक़े के बाद कलेक्टर समेत पुलिस इंतजामिया मौके पर मौजूद है। जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा होते ही ट्राली उलट गई। मुतअद्दिद अफराद उसके नीचे दब गए। इंतजामिया और वहां मौजूद लोगों ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। बाद अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में एक मजदूर दोपहर का खाना खाकर सो गया तो उसे जगाने के लिए एक शख्स ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजदूर के अहले खाना ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने की इत्तला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस शख्स के चेहरे पर पेशाब किया गया है उसका नाम राजकुमार रावत है। इल्जाम है कि उसे जगाने के लिए मुलजिम संजय मौर्य ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। इस पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी इन दिनों जमहूरी इस्लामी ईरान के सफर पर हैं। मौलाना ने शहर कुम में क़याम के दौरान आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराजी के नुमाइंदे आकाए हबीबी तबार के घर पर मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात की। इस मुलाकात में आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी के फर्जंद हुज्जतुल इस्लाम आकाए मुहिउद्दीन मकारिम शिराजी और आयतुल्लाह उज़्मा साफ़ी गुलपाईगानी के फर्जंद हुज्जतुल इस्लाम आकाई हसन गुलपाईगानी भी मौजूद थे। आयात इज़ाम के फर्जंदों ने मौलाना कल्ब जवाद नकवी का सरजमीन ईरान पर खैर मकदम करते हुए उनसे मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में हिंदुस्तान के हौज़ात इल्मिया की मौजूदा सूरत हाल और हौज़ात की तक़वियत के सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद की कम से कम 60 सीटों पर जीत यकीनी है। यादव ने पीर को यहाँ मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि इंडिया इत्तेहाद के लीडरों और कारकुनों को हौसला रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद 60 सीटें जीतने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन की काउंटिंग होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद समाजवादी पार्टी की क़यादत में अक्सरियत दर्ज करने जा रहा है। वाराणसी के चारों तरफ की सीटें इंडिया इत्तेहाद जीत रहा है और गोरखपुर के आसपास की सभी सीटों पर इंडिया इत्तेहाद का कब्जा होगा और लखनऊ के चारों तरफ की सीटें भी इत्तेहाद के ही खाते में जाएंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और साबिक वजीर अजय राय ने वाराणसी जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगा।
श्री राय ने कहा कि हुकूमत का एग्जिट पोल पूरी तरह से ओहदेदारों की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें डराने की हिकमत अमली का हिस्सा है और अपोजिशन और उनके काउंटिंग एजेंट्स पर जहनी दबाव पैदा करके उन्हें मायूस जहर के साथ वोटों की गिनती में खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात और वोटों की गिनती के हवाले से सट्टेबाजी के बाजार में बहुत बड़ी रकम लगाई गई है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज से मुतालिक वोटों की गिनती की तैयारियों पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि वोटों की गिनती की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जिस तरह वोटिंग पुरअमन तरीके से हुई इसी तरह वोटों की गिनती भी पुरअमन तरीके से होगी। रियासत में 81 मकामात पर वोटों की गिनती का इंतजाम किया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिनती के सबसे अंदरूनी दायरे की हिफाजत मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस करेगी और दरमियानी दायरे की हिफाजत पीएसी करेगी, जबकि बैरूनी सर्किल की हिफाजत के लिए मकामी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सियासी पंडितों समेत पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज का इंतजार कर रहा है। नताइज की बुनियाद पर बीजेपी की इंतखाबी तैयारियों का सबसे ज्यादा इम्तिहान होगा। सियासी पंडितों का मानना है कि नतीजा न सिर्फ जीत या हार का होगा बल्कि बीजेपी की हिकमत अमली और तैयारियों का भी इम्तिहान लेगा, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा तजुर्बात किए हैं। आपको बताते चले कि दीगर पार्टियों के मुकाबले बीजेपी इंतखाबी तैयारियों के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रही थी। राबता मुहिम के अलावा बीजेपी ने उम्मीदवारों के टिकट काटने से लेकर 2019 में हारी हुई सीटों और कम मार्जिन से जीती गई सीटों तक मुख्तलिफ हिकमत अमली तैयार की। अब इंतखाबी नताइज की बुनियाद पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ साथ बीजेपी की साख को भी जांचना पड़ेगा। अवधनामा में शाह जहानुमा खबरों के मुताबिक रहबर मौज़ब इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने आज हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 35वीं बरसी के प्रोग्राम से खिताब में दो मसाइल मसला फ़िलिस्तीन और सदर ईरान की शहादत पर तफसील से रोशनी डाली। आपने अपने खुतबे का आगाज़ में फरमाया कि ये सालाना इज्तिमा मिल्लत ईरान की ज़रूरत के अहम अहदाफ के तहत मुनक़िद होता है और वो अहदाफ मुल्क को चलाने और उसकी पेशरफ्त में हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और आपके दिए हुए दर्स को याद रखना और उससे इस्तिफ़ादा है। आपने फरमाया कि फ़िलिस्तीन का मौजूदा मसला एक अजीम अवामी हमले से शुरू हुआ और आज तक दुनिया की निगाहें उस पर मरकूज़ हैं और आज ये मसला दुनिया का अव्वलीन मसला बन चुका है। अरब मीडिया के मुताबिक रात गए काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गजा के खान यूनुस शहर और रफ़ा में घरों पर हमले करके ख़वातीन और बच्चों समेत 22 अफराद शहीद कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनुस शहर के मशरक़ी हिस्से में सहयूनी फ़ौज ने पनाह-गुज़ीन कैंप पर हमला किया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हुए। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक इसराइल ने रात गए ही मुसैरत और अलबरीज पनाह-गुज़ीन कैंपों पर भी हमले किए, जिसके नतीजे में 10 अफराद शहीद हो गए। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत का बताना है कि इसराइली हमलों में शहीद फ़िलिस्तीनियों की तादाद 36,000 से ज़ायद हो गई, जबकि इसराइली हमलों में अब तक 82,000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर दिफा यूआव गैलेंट ने कहा है कि जंग बंदी के लिए प्रोसेस शुरू होने पर इसराइल गजा में हमास के हुक्मरानी का तसलसल कबूल नहीं करेगा, इसलिए इस अम्र का जायज़ा लिया जा रहा है कि गजा में हमास के मुतबादिल के तौर पर किसे हुक्मरानी दी जा सकती है। उन्होंने इस अम्र का इजहार गुज़िश्ता रोज़ अपने एक बयान में किया। उनका कहना था कि जब हम अपनी अहम फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो इसराइली दिफाई इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ साथ हमास की जगह मुतबादिल हुक्मरानी के सवाल पर भी गौर कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा, हमास की जगह ऐसे ग्रुपों को आगे लाया जाएगा जो इसराइल के लिए नहीं हमास के लिए खतरा साबित होंगे। मालदीव ने गजा पर जंग की वजह से इसराइली पासपोर्ट रखने वालों पर अपने मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क मालदीव की हुकूमत ने इसराइल की जानिब से गजा में मासूम शहरियों पर किए जाने वाले मजालिम के बायस इसराइली पासपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। इसकी इत्तला मालदीव के सदारती ऑफिस से जारी होने वाले बयान में दी गई। ताहम बयान में ये वजाहत नहीं की गई कि नया कानून कब से नाफिजुल अमल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सजाओं के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाते हुए दोनों रहनुमाओं को बरी कर दिया है। पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के बाद मुख्तसर फैसला जारी करते हुए अपीलें मंजूर करते हुए सजा कल अदम करार दे दी। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने
بانی PTI عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سائفر کیس سفارتی دستاویز سے متعلق ہے جو مبینہ طور پر عمران خان کے قبضے سے غائب ہو گئی تھی۔ اسی کیس میں سابق وزیر اعظم اور وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔